कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो है उनका नाम 2 जगह है और विजय कुमार सिन्हा जी का ये 2 जगह का इनका पहला, तो इनका 2 जगह का नाम जो है डुप्लीकेटिंग सी डाला गया है, जिसमें पहला है 182 बांकीपुर विधानसभा में और दूसरा हमारे हाथ में है ये है 168 लखीसराय में। जो बातें हम लोग शुरू से कहते आए हैं वो स्पष्ट है कि ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगातार एफिडेविट दिए होंगे कि ये जो है लगातार एफिडेविट में दिए होंगे अपने चुनाव के जो हल्फनामे हैं उस हल्फनामे में दिए होंगे कि हमारा एक जगह नाम है और जब हल्फनामे में जब ये दर्ज होगा और एक के छुपाए होंगे, खास करके बांकीपुर के जरूर छुपाए होंगे क्योंकि वो चुनाव अभी लड़ रहे हैं लखीसराय से, तो ये स्पष्ट है कि उस हल्फनामे में जो है अपनी जानकारी छुपाई और आज उस पद पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। क्या उस पद से वो रिजाइन देंगे अपनी नैतिकता के आधार पर? ये गलतियां हो नहीं सकती और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जगह वोट दिए होंगे, ये दूसरे जगह यदि वीडियो क्लिपिंग हम लोग को मिल जाएगी तो ये दोनों जगह हम साबित कर देंगे कि ये वोट दिए हैं। इसलिए ये प्रमाणिक तौर पर इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। वो तो हमने महाराष्ट्र के बताया, लेकिन अभी उप मुख्यमंत्री वर्तमान में सरकार में है और 2 जगह यदि नाम है और उन नाम में अपने एफिडेविट हल्फनामे में यदि ये एक जगह का नाम छुपाया है तो ये विशुद्ध रूप से ये आपराधिक घटना है और इस घटना के लिए क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा जी इस्तीफा देंगे और ये पूरी करामात बीजेपी के लोग लग के कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जो चीज आरोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन को और जवाब देता है बीजेपी और इनको इतनी प्रवक्ता के तरह काम कर रहे हैं जैसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उनके पॉकेट में है। इसलिए ये सारे मुद्दे आपके सामने है। आप लोग प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कहीं आप भी अपने देख लें अपने बूथों पर कि आपके परिवार के कहीं नाम कहीं छूटे तो नहीं है, आपके परिवार के कहीं जो है दूसरे का फोटो तो नहीं चिपक गया है। इसलिए आप भी श्योर हो लें और नहीं तो पता चलेगा कि आपका पटना में आप रिपोर्टिंग करते रहें और आपके घर पर आपकी वोट चोरी हो गई। इसलिए आज के लिए इतना ही, मैं आगे अगले विषय पर आपसे दोबारा मिलूंगा। जो लोग फर्जी वोटर कहते हैं और जो लोग फर्जी वोटर पर जीत के आए हैं वो उनको जो है इस तरह का जवाब देना संविधान के रक्षा के, तो हम समझते हैं कि ये फर्जी वोटर, कल भी सवाल आए थे हमारे समक्ष कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फर्जी वोटर लोग वोट दिए हैं, तो ये संविधान पर हमला इलेक्शन कमीशन यदि कर रहा है तो संविधान बताने के अधिकार केवल विपक्ष का नहीं है, ये सरकार का है और इसलिए सरकार में बैठे लोग, संलिप्त लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं, उसमें चिराग पासवान भी है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट आज खोल के देख लें और कल से वो वेबसाइट सारे बंद हो गए हैं। हम केवल विपक्ष के नाते अपनी बात आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये स्पष्ट है कि हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी। ये स्पष्ट है कि बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन काम कर रही है, लेकिन कहावत है ना कि एक झूठ सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। आज इलेक्शन कमीशन के वही स्थिति है कि सच छुपाने के लिए उसको वेबसाइट तक क्लोज करना पड़ रहा है। केवल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ही हमारी बात सुन रही है।
कि यहां तक आ रहे हैं। बाकी किसी से, सरकार से या एजेंसी से हमारी अपेक्षा नहीं है, लेकिन हमारा जो विपक्ष में हम बैठे हैं, हमारा दायित्व है कि लोगों तक सच्चाई को पहुंचाए। ये सुधार तो अंतोगंतवा, अधिकार तो सरकार का है, ये अधिकार जो है इलेक्शन कमीशन का है। यदि वो नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए तो आपके बीच बैठ के हम बात कर रहे हैं। यदि वोट चोरी नहीं होती तो संविधान बचाने की लड़ाई जनता लड़ी, और आज भी केंद्र में बैठी सरकार अल्पमत में है, और जिसमें एक बैसाखी बिहार से लगी हुई है और दूसरा बैसाखी चंद्राबाबू लगाए हुए हैं। ये संविधान बचाने की लड़ाई नहीं होती तो आज ये केंद्र में मोदी सरकार अल्पमत में न होती। इसका मतलब है कि संविधान की लड़ाई जनता ने लड़ी, लेकिन केंद्र में इलेक्शन कमीशन से मिल करके वोट चुरा लिया तो जनता बेचारी क्या करे। देखिए समरीन जी, यदि एफिडेविट करके देने के मांगते हैं तो ये बताइए, पहले 6 महीना तक आपको वीडियो क्लिपिंग वोटर के लोगों को रहता था, वो 40 दिन में क्यों डिलीट कर हो गया? और यदि हमें एफिडेविट करने के लिए कहते हैं तो ये वो क्यों नहीं कहते हैं बीजेपी को कि आप एफिडेविट करके दो, मेरे बदले में क्यों बोल रहे हो? उनकी जवाब तो बीजेपी दे ही रही है, तो बीजेपी भी एफिडेविट देनी चाहिए उसको कि साहब हम इलेक्शन कमीशन के बदले में हम बात करेंगे, हम ऑथोराइज हैं। ये देना चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को, और बीजेपी से भी मांगनी चाहिए कि भाई मेरे बदले में आप क्यों बात करेंगे। ये तो देखिए कि यहां बिहार के फरमान है ना, ये तो बिहार के फरमान है ना, तो ये चोरी ना है ना। और इस पर देखिएगा सब बैकफुट पर रहेंगे लोग, कोई ना बोलेंगे, और नहीं होगा उनके पास तो हम लोग जाके उनके दीवार पर चपका देंगे।